हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, जो लोग गोमांस खाए बिना नहीं रह सकते उन्हें राज्य में आने की जरूरत नहीं। विज से पूछा गया था कि क्या राज्य सरकार ने विदेशियों को गोमांस सेवन के लिए मंजूरी जारी करने का विचार किया है। जो बिना बीफ खाए रह नहीं सकते हैं वो ना आए हरियाणा में। और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां हमारी जो खान पीन के आते हैं उनके मुताबिक नहीं मिलता, हम नहीं जाते हैं वहां। आरएसएस के सह सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि देश में खुद को हिंदू बताना बुरा माना जाता है। बेंगलुरु में बीइंग हिंदू किताब की विमोचन के बाद बोलते हुए होसबोले ने कहा कि आप अपने को दलित, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम तो कह सकते हैं, लेकिन हिंदू होना कहना बुरा है। दिल्ली के सैनिक अस्पताल में भर्ती सेना के जाबाज जवान हनुमंत थप्पा के लिए आज का दिन अहम है। कल ही डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे अहम बताए थे। हनुमंत थप्पा सियाचिन में 6 दिन तक -40 डिग्री तापमान में दबे होने के बाद भी जिंदा निकल आए, लेकिन अब भी कोमा में हैं। कल पीएम मोदी ने भी अस्पताल पहुंचकर जवान हनुमंत थप्पा का हालचाल जाना। कर्नाटक से उनके परिजन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। 3 फरवरी को हुए हादसे में जान गंवाने वाले बाकी 9 जवानों के शव ढूंढ लिए गए हैं। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल गठबंधन में दरार की अटकलों के बीच अकाली दल के नेता और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि बीजेपी से रिश्ता नहीं टूटेगा। बीती रात सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनका गठबंधन मजबूत है और वो अगले 15 चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत कल शाम गुवाहाटी से नौगांव लौटते वक्त सड़क हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन इस हादसे में उनके बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में महंत के ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से महंत की कार टकरा गई थी। श्रीलंका को जीतने के लिए और महाराष्ट्र के पुणे में खेले गए पहले T20 मैच में श्रीलंका ने भारत को हरा दिया। श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत हासिल की। भारतीय बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने बुरी तरह फेल हो गए। भारत की पूरी टीम 101 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच में टीम इंडिया पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर भारत की अंडर 19 टीम आईसीसी के अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। 16 फरवरी को फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश मैच के विजेता से होगा। बांग्लादेश के मीरपुर में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 97 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने 9 विकेट के नुकसान पर 268 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 170 रन बनाकर आउट हो गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार से की निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण लागू करने की सिफारिश। सरकार को दिया बजट सत्र में कानून बनाने का सुझाव। आयोग के सदस्य शकील उज जमा ने दी जानकारी। ज्यादातर राजनीतिक दल सुझाव से सहमत, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर से उठे विरोध के सुर। मुंबई हमले के गुनहगार डेविड हेडली ने अपनी गवाही में कहा है कि 2007 में ही मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमले की तैयारी थी, जब वहां भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों की बैठक होनी थी, लेकिन आतंकियों को ऐन वक्त पर गोला बारूद न मिलने के कारण हमला नहीं हो सका। हेडली ने बताया कि उनकी योजना सिद्धि विनायक मंदिर, महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने की थी। हेडली ने कोर्ट को बताया कि आतंकवादी हाफिज सईद और लखवी का आईएसआई से करीबी रिश्ता है। यूपी में अपराध की घटनाओं पर बीजेपी की तीखी टिप्पणी। सीएम अखिलेश यादव की सरकार को कहा मुगलों की सरकार। बीजेपी ने शामली में 2 दिन पहले फायरिंग में हुई बच्चे की मौत की सीबीआई जांच किए जाने की मांग भी की। इस बीच अखिलेश यादव शामली में मारे गए बच्चे शमी के परिवार वालों से लखनऊ में मिले और 5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। कांग्रेस ने एक स्टिंग जारी करते हुए केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। स्टिंग ऑपरेशन में इमरान हुसैन के भाई को कथित रूप से पैसे की मांग करते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। वहीं इमरान हुसैन ने दावा किया है कि कांग्रेस साजिश के तहत उन्हें फंसा रही है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार की राजधानी पटना में की आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात। शत्रुघ्न ने ट्विटर पर लिखा, पुराने दोस्तों के साथ बिताया अच्छा वक्त।
मुलाकात की तस्वीरों में लालू यादव के साथ हाथ मिलाते और हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। लालू से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। बिहार की राजधानी पटना में साल 2021 तक मेट्रो दौड़ सकती है। नीतीश सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते हुए 2021 तक 27 मेट्रो स्टेशन बनाकर मेट्रो रेल चलाने का लक्ष्य रखा है। मेट्रो बनाने की अनुमानित लागत 16,960 करोड़ रुपए रखी गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों के अलावा देश के कई राज्यों की राजधानियों में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें अब पटना भी शामिल हो गया है। पंजाब के मोगा में हुए ऑर्बिट बस कांड में पीड़ित लड़की की मां अदालत में अपने पुराने बयान से पलट गई है। लड़की की मां ने अदालत के सामने कहा कि वो उस दिन पूरे होशो हवास में नहीं थी, इसलिए घटना के बारे में उसे ठीक नहीं पता है। पिछले साल अप्रैल महीने में पंजाब के मोगा में मुख्यमंत्री बादल के परिवार की ऑर्बिट बस से एक लड़की को चलती बस से फेंक दिया गया था। उस समय लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि लड़की के साथ बस के स्टाफ ने छेड़छाड़ की कोशिश की और विरोध करने पर उसे बस से नीचे फेंक दिया गया था। गुजरात के जूनागढ़ में पिंजरे में शेर के साथ खेलते वन विभाग के सुरक्षा गार्ड का वीडियो वायरल हुआ। जूनागढ़ वन रेंज के देवालिया पार्क के पिंजरे में गार्ड और शेर एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। शेर का नाम पार्थ है और उसका जन्म गिर के जंगल में ही हुआ है। सुरक्षा गार्ड काफी समय से शेर की देखरेख कर रहा था। हिमाचल प्रदेश की शिमला घाटी में भारी बर्फबारी की वजह से 100 से ज्यादा गांवों का शिमला से संपर्क टूट गया है। रविवार से हो रही भारी बर्फबारी से शिमला और आसपास के इलाकों में जनजीवन ठप पड़ा है। 100 से ज्यादा गांवों में जाने वाली सड़कें और 100 से ज्यादा बस रूट बंद हैं। सड़कों पर करीब 1.5 फुट तक बर्फ जमी है। 25 से ज्यादा स्नो कटर मशीनें और बुलडोजर को रास्तों को साफ करने में लगाया गया है। तमिलनाडु के अंबुर इलाके में आसमान से उल्कापिंड जैसी चीज गिरने से एक शख्स की मौत, जांच में जुटे वैज्ञानिक। उल्कापिंड जैसी चीज गिरने से अंबुर में एक कॉलेज के पास जमीन में गड्ढा हो गया। जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर नीले रंग के पत्थर जैसे टुकड़ों को जमा कर उनकी जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आसमान से गिरे टुकड़े वाकई उल्कापिंड के हैं या नहीं। राजस्थान के जोधपुर में एक घर की छत से चीन में बना ड्रोन बरामद हुआ है। घर के मालिक रामनिवास शर्मा सुबह जब छत पर गए तो वहां कैमरा लगा ये ड्रोन पड़ा था। रामविलास ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जांच में ड्रोन के कैमरे में 8 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें जोधपुर के कई महत्वपूर्ण इलाकों की तस्वीरें शामिल हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करके लाखों लोगों को चूना लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का एक सदस्य दिल्ली में गिरफ्तार। पंकज भारद्वाज नाम के शख्स को दिल्ली और मुंबई पुलिस की साझा कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इसी गैंग का एक सदस्य कुछ दिनों पहले मुंबई में पकड़ा गया था। भारद्वाज की गिरफ्तारी उसी से मिली जानकारी के आधार पर हुई है। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना सुमेर शेख दुबई में है और वो वहाँ रहकर हवाला का रैकेट भी चला रहा है। अभिनेता गोविंदा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो उस शख्स से माफी मांगने को तैयार हैं जिसे उन्होंने 2008 में थप्पड़ मारा था। गोविंदा ने पीड़ित संतोष राय को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी पेशकश की है। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा के वकील से कहा है कि दोनों पक्ष इस फॉर्मूले पर 2 हफ्ते में समझौता कर अदालत को जानकारी दे। 2008 में फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने संतोष राय को थप्पड़ मारा था। कटरीना और रणबीर के ब्रेकअप की खबर पर मुहर लगाते हुए सलमान खान ने कहा कि कटरीना वो पन्ना पलट चुकी हैं। सलमान ने अपनी शादी के सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि उन्हें 2-3 बच्चे जरूर चाहिए। शादी का मेरे को डाउटफुल लगता है, लेकिन बच्चे 2-3 चाहिए मुझे। अगले सोमवार से एयर इंडिया का टिकट कैंसिल कराने पर आपको 500 रुपए की ज्यादा चपत लगेगी। फिलहाल एयर इंडिया टिकट कैंसिल करने पर 1500 रुपए काटता है, लेकिन सोमवार से टिकट कैंसिल करने पर आपके 2000 रुपए कट जाएंगे। 500 रुपए की ये बढ़ोतरी उन यात्रियों के लिए है जिनकी फ्लाइट छूट गई हो या जो फ्लाइट पकड़ने ही ना आए हों। हाल ही में स्पाइस जेट ने भी टिकट कैंसिल कराने के रेट बढ़ाए हैं। भारतीय मूल के गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए के शेयर देने का ऐलान किया है। सुंदर पिचाई को गूगल की पेरेंट कंपनी
अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन ने $199 मिलियन यानी करीब 1356 करोड़ रुपए के शेयर दिए हैं। ये शेयर उन्हें साल 2019 तक किश्तों में दिया जाएगा। सुंदर पिचाई को अक्टूबर 2015 में ही गूगल का CEO बनाया गया था। भारतीय मूल के अमेरिकी मॉडल, अभिनेता और गहनों के डिजाइनर वारिस अहलुवालिया को पगड़ी के कारण विमान में सवार होने से रोका गया। वाकया अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी का है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान अधिकारियों ने अहलुवालिया से पगड़ी उतारने को कहा, लेकिन उन्होंने सिखों के धार्मिक विश्वासों का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। भारत में राजनीतिक दलों और सिख समुदाय से जुड़े नेताओं ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यूरोपीय देश जर्मनी में 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर, 9 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा जख्मी। ये भयानक हादसा जर्मनी के बड़े शहर म्यूनिख से 60 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच हुआ। टक्कर से दोनों ट्रेनों की कई बोगियां पलट गई। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 150 घायलों में से 55 की हालत गंभीर बनी हुई है। हांगकांग पुलिस में प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ में 90 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने हंगामा करने वाले 54 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। हांगकांग में चीनी नए साल के मौके पर प्रशासन ने अवैध रूप से रेहड़ी पटरी पर खाना बेचने पर रोक लगा दी थी। इसी से भड़के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। पुलिस ने हवाई फायरिंग और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर भीड़ पर काबू पाया।